हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास रूल पढ़ने वाले हैं। अब क्या है बोर्ड मास का नियम और किस प्रकार से आपके एग्जाम में बोर्ड मास नियम से रिलेटेड सवाल बनते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो न्यूटन का नियम पढ़ा है, न्यूटन के गति का नियम पढ़ा है, तो ये बोर्ड मास भी क्या है, एक साइंटिस्ट है क्या? भाई न्यूटन एक साइंटिस्ट था और उसने गति के नियम दिए। उसी प्रकार से उन जो गति के नियम थे, उन गति के नियमों का नाम पड़ गया न्यूटन के गति के नियम। अब वो गति के नियम तो न्यूटन ने दिए, इस कारण उनका नाम न्यूटन के गति के नियम पड़ गए। तो क्या ये बोर्ड मास का जो रूल है, बोर्ड मास रूल है, इसको भी क्या बोर्ड मास नामक वैज्ञानिक ने दिया था? ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। ये बोर्ड मास कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये तो हमने ही इस टॉपिक को समझने के लिए जो हमारे जोड़ बाकी गुणा बाकी जो संक्रिया होते हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक नियम बनाया, जिसे हम बोर्ड मास रूल कहते हैं। इनकी एक मतलब लय होते हैं या फिर एक धुन होती हैं, जैसे कि भाई मल्टीप्लाई से पहले एडिशन कभी नहीं कर सकते आप, ठीक है, या फिर घटाओ के बाद में आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। घटाओ से पहले हमेशा गुणा होगा और गुणा के पहले हमेशा भाग होगा। ऐसा नहीं है कि आप गुणा पहले कर दो और भाग बाद में कर रहे हो, ऐसा कोई नियम नहीं है गणित में। मतलब आपके जो संपूर्ण गणित हैं या फिर रीजनिंग हैं, जहाँ पर भी जोड़ बाकी गुणा भाग ये चार चिन्ह आ जाते हैं, वहाँ पर हमारा नियम लागू होता है बोर्ड मास का रूल। और इसी नियम के आधार पर हमको सवालों को सोल्व करना होता है। अगर आप एक भी गलती कर देते हो तो वहीं से ही आपका पूरा मामला बिगड़ जाता है और आपका सवाल बिल्कुल गलत होता है। आपने अगर गुणा से पहले जोड़ कर दिया तो वहाँ भी आपका सवाल गलत है, या फिर घटाओ के बाद में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहाँ भी आपका सवाल गलत। अब क्या है बोर्ड मास का रूल? ठीक है, ये कोई वैज्ञानिक तो नहीं है, तो फिर क्या है बोर्ड मास रूल? यहाँ पर 6 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्त। 6 वर्डों से मिलकर एक मीनिंग बनी है आपके बोर्ड मास, ठीक है। अब जो ये बोर्ड मास हैं, इसका प्रत्येक वर्ड का अपना अर्थ है, प्रत्येक वर्ड का अपना अर्थ है। जैसे बी का अर्थ यहाँ पर है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्टक। कोष्टक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका छोटा कोष्टक, उसके बाद में मझला कोष्टक और एक होता है बड़ा कोष्टक। मतलब अगर आपको कहीं पर भी सवाल में ये 6 चिन्ह दिखाई दे, ओ का मतलब होता है ओप, और ओप का अर्थ होता है का के, ये ठीक है, मतलब का के रूप में यहाँ हम ओप को लेते हैं। जहाँ पर भी ओप दिखाई दे आपको वहाँ पर का लिखना है, और का अर्थ होता है गुणा करना, ठीक है। जहाँ पर भी का नज़र आता है वहाँ हम गुणा का साइन रखकर सवाल को सोल्व करते हैं। ओ के बाद में बात करें डी की, तो डी का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो डी का अर्थ यहाँ पर डिवीजन है मेरे दोस्त। डिवीजन का मतलब भाग, क्या है? भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाओ। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये जो रूल हैं, इसी नियम के आधार पर हमको चलना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, अगर ये 6 चिन्ह मतलब 6 चीज़ें आपको एक साथ दिखाई दे अगर सवाल में, जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग ओप और ये ब्रैकेट वगैरह सब कुछ एक ही सवाल में अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप सबसे पहले किसको सोल्व करोगे? तो आपको ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाद में ओप को सोल्व करना है, ओप के बाद में आपको डिवीजन पर जाना है, मतलब भाग करना है, भाग के बाद में मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में एडिशन और लास्ट में घटाव करना है। अब देखिए सवालों के माध्यम से समझाते हैं आपको, ठीक है। सब कुछ समझ में आने वाला है, तो बने रहे आप क्लास के एंड तक, ठीक है दोस्तों। बोर्ड मास रूल पर आधारित 4-5 प्रकार के अलग अलग सवाल बनते हैं। टोटल 4-5 टाइप के सवाल बनते हैं। तो आज हम कौन से टाइप की बात करेंगे? आपने वो पढ़ा है कि यदि प्लस को माइनस कहा जाए, गुणा को भाग कहा जाए, तो फिर कुछ सवाल दे देगा, तो फिर इसका अर्थ क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा आपसे पूछा जाता है। उन्हीं सवालों के बाद आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 कंडीशन होते हैं आपके पास में, जैसे मैंने लिखा, यदि प्लस को माइनस लिखा जाए और माइनस को प्लस लिखा जाए, ठीक है। प्लस को तो माइनस और माइनस को प्लस, मतलब कंडीशन दोनों तरह से लग रही है, मतलब दोनों तरफ से कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, मतलब प्लस के जगह माइनस रखना है और माइनस की जगह प्लस रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँ कि प्लस को तो माइनस कहा जाए, लेकिन माइनस को गुणा कहा जाए, ठीक है, प्लस को माइनस कहा जाए लेकिन माइनस को गुणा कहा जाए, तो यहाँ पर दोनों तरफ से तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों तरह से ये सब थोड़े हैं कि हम प्लस की जगह माइनस तो रखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस की जगह आपको प्लस नहीं रखना, यहाँ पर माइनस की जगह आपको गुणा रखना है। तो समझ में आई बात। अब सवालों पर चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखे और आसानी से समझे, बहुत ही शानदार तरीके से। यदि प्लस को गुणा के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, और गुणा को माइनस, भाग को प्लस और माइनस को भाग के रूप में लिखा जाता है, तो ये जो संख्या दी हुई है, मतलब एक आपके पास में मैथमेटिकल ऑपरेशन दी हुई है, गणितीय संक्रिया, इसको आपको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए आपको पता है कि प्लस को तो गुणा बोला जा रहा है, उसके बाद में गुणा को माइनस, भाग को प्लस और माइनस को भाग के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, चिन्हों को परिवर्तन करना। सबसे पहले तो भाई गुणा को, प्लस को गुणा के रूप में लिखा जा रहा है, तो आप जहाँ पर भी आपको प्लस नज़र आए वहाँ पर आपको गुणा लिखना है। और ये जो आपके पास में कंडीशन दी हुई है, ये जो आपके पास में मैथमेटिकल ऑपरेशन है, गणितीय संक्रिया है, इसको सोल्व करना है और आपको आंसर लाना है। तो देखिए, प्लस जहाँ भी नज़र आए आपको वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई लिखना है। जहाँ भी आपको क्या बोला जा रहा है कि यदि प्लस को गुणा लिखा जाए, ये आपके पास में कंडीशन है, प्लस को गुणा लिखना है, आपको गुणा को माइनस के रूप में लिखना है। उसके बाद में भाग का मतलब क्या है, यहाँ पर भाग का मतलब प्लस है और माइनस का अर्थ मेरे दोस्तों डिवीजन है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहला काम है आपको चिन्हों की अदला बदली करना। भाई जहाँ पर भी प्लस दिखे वहाँ गुणा लिखो आप, ये आपके पास में इसका आपको मान पता करना है। तो 175 की जगह 175, माइनस को क्या बोला गया, माइनस को मेरे दोस्तों डिवीजन बोला गया है, तो माइनस की जगह भाग लिखो। 25 की जगह 25, भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ प्लस है, तो ये प्लस लिखा, ये 5 हो गया, ठीक है। फिर प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्लस की जगह गुणा लिखो, ये 20 हो गया आपके पास। गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पर गुणा का अर्थ माइनस है, तो गुणा की जगह माइनस लिखो और ये 3 हो गया। प्लस का अर्थ क्या है, वापस यहाँ पर गुणा है, तो प्लस की जगह गुणा और ये 10। अब यहाँ पर लगता है आपका बोर्डमास का रोल। बोर्डमास रोल मतलब अगर ब्रैकेट आपको नज़र आता है कि कोई सा भी ब्रैकेट, छोटा, मझला और बड़ा, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑफ की बात आती है, तो ऑफ को सोल्व करना है। ऑफ के बाद में डिवीजन मतलब भाग को सोल्व करना है, और डिवीजन के बाद में मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सबट्रैक्शन मतलब घटाव को आपको सोल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप जोड़ से पहले भाग कर देते हो या फिर गुणा के बाद में आप भाग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, नियम के अकॉर्डिंग चलना है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि यहाँ पर आपको ब्रैकेट तो नज़र नहीं आया, उसके बाद में आपको कहीं पर भी ऑफ या का भी नज़र नहीं आया, तो आपको क्या देखना है, डिवीजन देखना है। इसमें सबसे पहले क्या सोल्व होगा, डिवीजन होगा, मतलब भाग का चिन्ह हटाना है आपको सबसे पहले। तो फर्स्ट में ही आपको भाग का चिन्ह नज़र आया यहाँ पर, तो 175 में 25 का भाग लगाना है। तो 175 में 25 का भाग कितने बार, 7 बार जाएगा, ठीक है। तो इसका काम पूरा हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। प्लस की जगह प्लस। और फिर दूसरी बात क्या है, डिवीजन के बाद में क्या सोल्व करना है, मल्टीप्लाई सोल्व करना है। तो ये मल्टीप्लाई आपको नज़र आया यहाँ, तो 5 का गुणा 20 से करते हो तो कितना, 100, ये 100 लिख दो, ठीक है। माइनस की जगह माइनस, यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लाई है, 3 गुणा 10 कितना हुआ, 23, तो ये माइनस 30 लिख दिया। अब मुझे बताओ प्लस को पहले सोल्व करते हैं या फिर माइनस को। तो मेरे दोस्तों प्लस को पहले सोल्व करते हैं, एडिशन को पहले सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एडिशन नज़र आया, तो 7 + 100 कितना हो गया, 107 हो गया। और 107 माइनस 30, 107 में से 30 को घटाओगे तो कितना हो गया आपके पास में, कितना हुआ, 777, यानी कि 77 आपका आंसर आ चुका है। यह 77 आपका करेक्ट आंसर है। अब हमने क्या किया, हम अकॉर्डिंग टू रूल चले हैं, मतलब नियम के अनुसार चले हैं। एक भी शर्त हमने बिना मतलब नहीं रखी। यहाँ पर भाग का अर्थ है क्या, माइनस का अर्थ जो भी है, माइनस का अर्थ भाग था तो हमने माइनस के जगह भाग लगाया, ठीक है। भाग का अर्थ क्या था, यहाँ पर भाग का अर्थ प्लस था तो भाग की जगह हमने प्लस लगाया, ठीक है। गुणा का अर्थ क्या था,
तो गुणा का अर्थ मेरे दोस्तों माइनस था, तो गुणा की जगह हमने माइनस रखा। मतलब नियम के अनुसार चलना है, एक भी गलती यहाँ पर भारी पड़ जाएगी और आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल गलती नहीं करनी, इसलिए आपको हर जगह बोर्डमास नियम का यूज़ करना है ऐसी कंडीशन में, ठीक है भाई। सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई से पहले भाग होता है तो पहले भाग ये करना है आपको। ऐसा नहीं है कि पहले गुणा कर दो और बाद में भाग कर रहे हो, आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देख के बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको साइन ही नज़र आए सवाल में, ऐसा नहीं है कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग ये दिए हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये सवाल देखें कि यदि पी का अर्थ गुणा है, क्यू का अर्थ भाग है और आर का अर्थ प्लस और एस का अर्थ माइनस है, तो ये जो कंडीशन दी हुई है आपको, ये जो सवाल दिया है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। क्या है कि 154 क्यू, 14 एस, 7 पी, 3 आर और 25। जहाँ पर भी आपको पी दिखाई दे, भाई क्या दिया हुआ है कि पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ गुणा है, क्यू का अर्थ भाग है, ये क्यू का अर्थ डिवीजन, आर का अर्थ प्लस, जबकि एस का अर्थ क्या है, माइनस है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ भी आपको पी नज़र आए वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई रखना है, जहाँ भी आपको क्यों दिखाई दे वहाँ आपको भाग का चिन्ह लगाना है, और जहाँ भी आपको आर नज़र आए वहाँ प्लस और एस की जगह आपको माइनस रख के सवाल को सोल्व करना है। तो ठीक है, ये सवाल आपके सामने है। यहाँ आपको क्यों नज़र आया तो क्यों की जगह भाग चिन्ह रखो। ये 154 भाई संख्या में थोड़ी चेंज करना है आपको, 154 तो अपने जगह स्थिर रहेगा, 154 की जगह आप प्लस माइनस कुछ थोड़ी रखोगे। भाई आपको तो जो भी कंडीशन यहाँ दी हैं उसी कंडीशन को अप्लाई करना है। पी की जगह आपको गुणा, क्यू की जगह आपको भाग और आर की जगह प्लस, जबकि एस की जगह माइनस रख के आपको सवाल को सोल्व करना है। बस ये मोटी मोटी बात है हमारे पास। तो ठीक है, 154 क्यू का अर्थ क्या हुआ, क्यू का अर्थ आपको भाग रखना है यहाँ पर, तो ये भाग रख दिया। 14 की जगह 14 रखो। एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ माइनस है तो एस की जगह हमने ये माइनस रखा। 7 की जगह 7। पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ गुणा है तो ये पी की जगह हमने गुणा रख दिया। 3 की जगह 3 रखो। आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ प्लस है मेरे दोस्त, तो यह प्लस और 25 की जगह 25। अब बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग आपको सवाल को सोल्व करना है। बोर्ड मास नियम लगाओ। तो बोर्ड मास नियम क्या बोलता है, बोर्ड मास नियम ये बोलता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद में ऑफ सोल्व करना है। दोनों आपको यहाँ सवाल में नए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर किसके बारे, तो फिर आती है डिवीजन के बारे। मतलब फिर अगर ब्रैकेट और ऑफ जब दोनों ही यहाँ पर मौजूद ना हो तो फिर आप डिवीजन पर चलिए। तो सबसे पहले डिवीजन सोल्व होगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई, फिर प्लस और लास्ट में माइनस सोल्व होगा। तो यहाँ पर डिवीजन करो तो 154 में 14 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 154 में 14 का भाग 11 बार, ठीक है, ये 11 बार चला गया। माइनस की जगह माइनस। डिवीजन के बाद में क्या सोल्व होता है, मल्टीप्लाई सोल्व होता है। तो 7 गुणा 3 कितना हो गया, 21 और प्लस 25, ठीक है। प्लस और माइनस में से मेरे दोस्त हमेशा प्लस पहले सोल्व होता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि ये -21 ये माइनस का है, जबकि 25 क्या है, प्लस का है। तो माइनस और प्लस का जब आपस में एडिशन होता है तो क्या कंडीशन होते हैं, होता तो दोनों का डिफरेंस है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, हमेशा उस संख्या का चिन्ह होता है जो संख्या बड़ी होती है मान में। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधी सी बात रखें कि 11 भी आपका प्लस का है जबकि 25 भी आपका प्लस का है। तो 11 और 25 कितना हो गया, 36 हो गया, कितना, 36 और माइनस का 21। 36 में से 21 घटाओ तो कितना बचा आपके पास में मेरे दोस्त, 15, ये 15। तो ये 15 ही तो आपका आंसर है। क्या आंसर है आपका, 15, ठीक है। तो दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखे मैंने मात्र 3 सवाल बताए आपको, लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे ये 3 सवाल पढ़ाने के बाद कि आप अगर ऐसा सवाल आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में तो बिल्कुल सोल्व कर सकते हो। क्योंकि ये बातें मैं 1 घंटे तक इसी तरह के सवाल आपके सामने पेश करता जाऊं कि ये सवाल मैं आपको बताता जाऊं। लेकिन आप अगर अच्छी तरह से पढ़ते हो तो आपको 1 या 2 बार में ही एक सवाल समझ में आ जाता है। अब ऐसे ही सवाल मेरे 2 घंटे तक पढ़ाने से भी क्या होगा, आप कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए। मात्र 3 सवालों की मदद से आप कोई सी भी बुक उठाकर देख लीजिएगा और इस टाइप के सवाल सोल्व करिएगा, ठीक है। इस टाइप के सोल्व करिए,
अगर आपसे सवाल सोल्व नहीं होता है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये हमसे सोल्व नहीं हुआ। इस टाइप का जो भी सवाल आपको मिलेगा बुक में वह पक्का 100% आप सोल्व कर सकते हो उस सवाल को, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो लास्ट सवाल देखें कि यदि ए का अर्थ प्लस हो, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग हैं, तो आपको मान बताना है अंडर डी, 20C, 3A, 10B और 5। इसका मान आपको निकालना है। तो क्या है आपके पास में, ए का अर्थ क्या है, प्लस है, बी का अर्थ क्या है, माइनस है, और सी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ गुणा हो गया, और डी का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, डिवीजन है। जहाँ भी यह नजर आए वहाँ प्लस रखना है, बी की जगह माइनस, सी की जगह गुणा और डी की जगह भाग रखना है और सोल्व कर देना है। तो 100 की जगह 100, डी का मतलब क्या है, यहाँ पर भाग है तो डी की जगह ये भाग रखा मैंने, 20 की जगह 20 रखो। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब गुणा है, ये सी की जगह गुणा रखो, 3 की जगह 3। ए का अर्थ क्या है, यहाँ पर प्लस है तो ये ए की जगह प्लस, 10 की जगह 10, और बी का अर्थ माइनस और 5 की जगह 5। अब तो बोर्ड मास नियम लगाओ और सोल्व कर दो। और करना क्या है, ठीक है, ये बोर्ड मास नियम लगाओ तो सबसे पहले डिवीजन सोल्व होगा, तो 100 में 20 का भाग 5 बार, फिर गुणा सोल्व होगा, तो यहाँ पर तो भाग और गुणा साथ ही आ गया तो साथ में ही सोल्व कर लीजिए। 100 में 20 अब साथ में आ गया, फिर भी आप अगर गलती करते हो कि 20 में पहले 3 का भाग लगाने लग जाओ तो यहाँ पर तो जा भी नहीं रहा हो। वैसे आप तो नियम के अनुसार चले कि सबसे पहले मुझे भाग सोल्व करना है, उसके बाद ही मैं डिवीजन सोल्व करूँगा, और डिवीजन के बाद ही एडिशन, और लास्ट में जाऊँगा मैं घटाओ पर। ठीक है, तो 100 में 20 का भाग 5 बार, ये 5 बार, 5 का गुणा 3 से करो, फिर 10 और माइनस 5, 5 का गुणा 3 से कितने, 15, और 15 और प्लस 10 कितना हो गया, 15 और 10 हो गया आपके पास में 25, सॉरी कितना, 25, और 25 माइनस 5 कितना होता है, तो 20 हो गया मेरे दोस्तों, और ये 20 ही आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी, तो बिल्कुल लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मेरे दोस्तों इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।